जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अब हम स्टडी करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर इस टर्मिनोलॉजी का मतलब है, तो इसको डिफाइन करते हैं। द फिनोमेना in which crystalline substances exist in same crystalline form is called आइसोमॉर्फिज्म। यानी जब डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक ही क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। और जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे उन सब्सटेंसेस को या उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। उसे आइसोमॉर्फ्स की टर्म यूज होगी। यहां पर देख लें, आपके पास एग्जाम्पल में भी आइसोमॉर्फ्स की टर्म यूज हुई है। इट्स मीन कि इन दोनों कंपाउंड्स की या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो सेम होगी। स्टूडेंट्स, आइसोमॉर्फिज्म किस में एग्जिस्ट करती है? कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में भी, इवन के आयंस में भी आइसोमॉर्फिज्म हमें नजर आती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें कि आइसोमॉर्फ्स इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से होती हैं, तो हम देखते हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, they have same atomic ratio and isomorphs also have same number of atoms. पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, तो इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है? रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल का स्टूडेंट्स आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल। और पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों का यही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक रेशियो पर। एटॉमिक रेशियो भी आइसोमॉर्फ्स की सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं कि सोडियम की यहाँ पर एटॉमिक रेशियो में इसका नंबर ऑफ एटम्स 1 है, नाइट्रोजन के भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट क्योंकि इसका आइसोमॉर्फ है तो इसकी एटॉमिक रेशियो भी सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं पोटेशियम इज 1, नाइट्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 3। तो हमने देखा कि आइसोमॉर्फ्स की एटॉमिक रेशियो भी सेम है। नेक्स्ट हमने कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। किसी और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट है, इनके नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट कर लेते हैं। पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4। ये टोटल कितने एटम्स हुए? 7 एटम्स। तो यहाँ पर 2:1:4, यहाँ पर भी कितने हैं? 7 एटम्स। इसका मतलब क्या है? हमने इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर लिया। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है कि आइसोमॉर्फ्स हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी क्या वजह है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये कंपाउंड्स तो टोटली दोनों डिफरेंट हैं, इनकी नेचर डिफरेंट है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी। तो ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ एटम्स, इनकी क्या है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं।
स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ बात की थी कंपाउंड, एलिमेंट्स और आयंस, ये तीनों कैटेगरी आइसोमॉर्फ्स की होती हैं। ये आपके पास 3 एग्जांपल्स जो हैं 1 2 3, ये आपके पास कंपाउंड की आ गई हैं एग्जांपल्स। एलिमेंट की कॉपर और सिल्वर जो क्यूबिक फॉर्म में है, ये एलिमेंट की एग्जांपल है। अब आयंस की एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयंस के अंदर आइसोमॉर्फिज्म किस तरह से होती है। आयंस के अंदर मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूं। एक हमारे पास आ जाएगा नाइट्रेट और कार्बोनेट आयन। इनकी क्या ज्योमेट्री होती है, दैट इज ट्राइगोनल, प्लेनर। स्टूडेंट्स यहां पर आप नाइट्रेट की ट्राइगोनल ज्योमेट्री देख रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर जिसे हम कह रहे हैं। तो अब यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किसे कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अदर एग्जांपल, दैट इज ऑफ सल्फेट एंड क्रोमेट। इनकी ज्योमेट्री टेट्रागोनल होती है। दे हैव टेट्रागोनल ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके सामने सल्फेट की टेट्रागोनल ज्योमेट्री है, तो आप देख सकते हैं कि टेट्रागोनल ज्योमेट्री किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स होप आपको आइसोमॉर्फिज्म इसके सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये शॉर्ट में आता है या आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, तो आपने सबसे पहले उसको डिफाइन कर लिया, फिर ये बताया कि आइसोमॉर्फिज्म कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस विद एग्जांपल आप देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को स्टूडेंट्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉली मीन्स मैनी, तो हम इसको डिफाइन करते हैं द फिनोमिना in which crystalline solid exist in more than one crystalline form is called पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपके बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है इस टॉपिक में। स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि जो बुक की डेफिनेशन है वो एज इट इज याद करें जी। अब पॉलीमॉर्फिज्म हमने क्या एक्सप्लेन किया कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये फिनोमिना या ये प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ्स। कंपाउंड्स दैट शो पॉलीमॉर्फिज्म उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड फिनोमिना है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करती है। यू कैन से इट इज अ कंपाउंड फिनोमिना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है, ये कौन कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। ये स्टूडेंट्स आपके पास शेप है रोम्बोहेड्रल की और ये शेप है ऑर्थोरोम्बिक की। ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में सिल्वर नाइट्रेट एग्जिस्ट करता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं। क्योंकि ये एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज are same, whereas physical properties due to change in structure are different.
क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, और यहाँ पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट इज अ कंपाउंड फिनोमेना। इसी तरह से हम अब एलोट्रॉपी को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन किया, तो एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी स्टूडेंट्स दैट इज अ एलिमेंटल फिनोमेना, और हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द फिनोमेना in which element exist in more than one crystalline form is called allotropy. और जो एलिमेंट्स ये फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। एलिमेंट दैट शो एलोट्रॉपी they are called allotropes, या फिर उस एलिमेंट की हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ ये फर्क है कि पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड में होती है और एलोट्रॉपी एलिमेंट्स की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को आप कहते हैं। ये याद रहे, इसका आपको बोर्ड में डिफरेंस आ जाता है, तो आपने इसका मेन डिफरेंस ये याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, whereas in allotropy element exist in more than one crystalline form. यहां पर आपके पास एग्जांपल है सल्फर की। सल्फर एग्जिस्ट इन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सल्फर की रोम्बिक फॉर्म है, और अब मैं आपको जो शो करा रही हूं दैट इज द मोनोक्लिनिक फॉर्म। इसी तरह से कार्बन की क्यूबिक शेप भी होती है इन द केस ऑफ डायमंड, आप देख सकते हैं, और हेक्सागोनल शेप होगी इन द व्हेन कार्बन इज ग्रेफाइट। तो आपके सामने ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और टिन ग्रे टिन है और व्हाइट टिन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक और टेट्रागोनल उसकी ज्योमेट्री होती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आए तो एलोट्रॉप्स क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज are same, whereas physical properties are different, और हम क्या कहेंगे? This is a elemental phenomena. ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? डेफिनेशन से देखते हैं। द टेम्परेचर at which two crystalline forms of a crystalline solid coexist in equilibrium is called transition temperature. जी
स्टूडेंट्स, आप इतनी सारी डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं कि एक कंपाउंड की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो सकती हैं। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पॉइंट पे एक ही कंपाउंड की या एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट कर जाएं। उस टेम्परेचर पे आपके पास दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी इक्विलिब्रियम में। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहां पर मैं एग्जाम्पल में ले रही हूं, सबसे पहले सल्फर को डिस्कस करते हैं। सल्फर जो कि S8 होता है, ये रोम्बोहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है एट टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे एक और क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करती है, दैट इज सल्फर ही है S8 और ज्योमेट्री क्या है, मोनोक्लिनिक। इस ज्योमेट्री के साथ अब ये टेम्परेचर यहां पर देखें, ये जो डबल एरोज हैं ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं। इस टेम्परेचर से स्टूडेंट्स जब आप आगे मूव कर जाएंगे तो टोटल सल्फर है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप टेम्परेचर लो कर देंगे तो क्या होगा कि सल्फर जो है वो रोम्बोहेड्रल में एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट से ये टेम्परेचर नीचे नीचे, क्योंकि आप टेम्परेचर मजीद बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपकी बुक में है ग्रे टिन, इट एग्जिस्ट इन क्यूबिक फॉर्म। और इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास आएगा 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पर वाइट टिन जिसकी शेप हमारे पास टेट्रागोनल है वो कोएग्जिस्ट करेगी। कोएग्जिस्ट का मतलब है कि एक ही टाइम पे दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स, दोबारा से देख लें, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ आई कि दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में हो एक टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर सल्फर, और 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर टिन। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये 10 प्रॉपर्टीज हैं, हमने 2 लेक्चर्स में इनको डिस्कस किया है। होप सो स्टूडेंट्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपने बुक की डेफिनेशंस पे फोकस करना है और बुक की एग्जांपल्स को, जब भी आप इन क्वेश्चंस को कोट करें, ये प्रॉपर्टीज यूजुअली आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आती हैं, और मैंने आपको सारा तरीका बताया है कि किस तरह से आप इन्हें अटेम्प्ट करेंगे विद डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।